अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी जो आप लोगों को मिड का सिलेबस बताया गया है, जो आप लोगों की पीडीएफ फाइल है आप लोगों के पास, वो आप लोगों ने सारी करनी है। उसमें से आपने जो सेक्शंस हैं शॉर्टली बताया हुआ है, उसके अलावा उसमें जो वैल्यूज़ हैं, परसेंटेज है, और बाकी ईच एंड एवरीथिंग आपने देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। मैम वो इम्यूनिटी का बता दें, इम्यूनिटी का कुछ छुड़वाया था जो जी कुछ। जी, वो मैं अभी बता देती हूँ। वो मैं ओपन कर लूँ, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स सुन लें इसमें। और जो बाकी स्टूडेंट्स जो रह गए हों या किसी स्टूडेंट का ज्वाइन ना हुआ हो, तो उनको आप बता दीजिएगा। ये मैं टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले ये ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने करनी है। उसके बाद इसमें इनेट डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है, इसके जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं ये। और उसके बाद ये टेबल कंप्लीट करना है। मैम ये फाइगोसाइटोसिस नहीं करना? एक सेकंड। ये भी करना है, ये करना और ये टेबल करना। उसके साथ साथ ये आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन, बाकी ये जो ये वाला टॉपिक है ना इन्फ्लेमेशन का, ये रहने दीजिएगा। लेकिन इसको आपका जो बेसिक इसमें बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। इसके स्टार्ट में ही आ रही होंगी, उसको आप देख लीजिएगा।
और ये जो टाइप्स हैं बी लिम्फोसाइट्स की, ये टी लिम्फोसाइट, ये सारा ये जिसकी डायग्राम नजर आ रही है, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, कितनी इनकी परसेंटेज है, ये आप लोगों ने सारी देखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो टेबल है, ये सारा, ये इसमें सारा वैसे इसके फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इसके ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको रीड लाजमी करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है जो टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके बाद ये इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट्स में ये एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट, इनका आपका पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ इनकी एग्जांपल्स देखनी है। और उसके साथ साथ ये ह्यूमरल और सेलुलर जो है वो इम्पैक्ट, इसमें आपने इनका ये देखना। ठीक है, बाकी एंटीजन और एंटीबॉडीज जैसे उसकी मेन जो डिफरेंस है वो, और उसके साथ साथ ये, और ये एंटीबॉडीज वाला ये आपने सारा देखना है कि ये वाला टॉपिक। और और ये इसका स्ट्रक्चर। बाकी ये रहने दीजिएगा इसमें, ये फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन होस्ट डिफेंस। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद ये टी सेल रिसेप्टर्स हैं और ये सबसेट्स ऑफ टी सेल्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं करने। ये इसको इधर टेबल है उसमें से देखना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे भी है, और इसके साथ जो है वो अ, नीचे आएगा, वो भी लाजमी देखने हैं। और बाकी ये भी रहने दें इसमें। ये इसमें ये जो टेबल है, टेबल जितने भी है इसमें वो सारे आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, टेबल कोई नहीं छोड़ना। और बाकी ये ब्लड ग्रुप एंटीजन्स है और एड्स, क्या ये करना है। और ये टेबल है और ये आर एच फैक्टर। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को दो तीन टॉपिक्स हैं वो छुड़वाए हैं, वो आप लोगों ने नहीं करने। बाकी टेबल्स कोई भी मिस नहीं करना, वो सारे करने हैं। उनके फंक्शंस भी, उनका सोर्स क्या है, और नेक्स्ट उसके जो भी प्रोसेस है वो आपने स्टेप बाय स्टेप वो सारे देखने हैं। और उसमें से आप लोगों के एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, ये मैं आप लोगों को अभी बता दूं। वो उसके लिए आप लोग अब जैसे भी समझें। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर होगी। जी मैम। ये सेल मीडिएटेड, और ये जो टी वाला है ये आप लोगों की जो ब्रीफ है वो नहीं करनी। बाकी जो टेबल में है वो बाकी सारे करने हैं। ये बाकी फंक्शंस जो है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो आप लोगों को पहले करवाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दें। आई थिंक सब सो रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम मैम जी काइंडली ये इसका दोबारा बताइएगा, ये इम्यूनिटी पहले जो आपने बताया ना मैम। किसका दोबारा बताना है। मैम इम्यूनिटी से पहले जो आपने बताया ना वो बता दिएगा सर दोबारा, क्योंकि पासवर्ड का मसला आया था तो ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। अच्छा, इसमें मैंने ये कहा है कि ये जो ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आप इसमें ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखे हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर जो है वो इजीली समझ आने लग जाएगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, इसमें ये जितने भी ये टीएनएफ है, साइटोकाइंस, ये आप लोगों को सारी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, ये इसके आगे पीछे जहाँ पे ये बोल्ड करके लिखा हुआ है इसके आगे पीछे ही इसकी डेफिनेशन होगी। ये इनेट डिफेंस मैकेनिज्म में ये फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, ये आप लोगों ने करने हैं। अभी स्टूडेंट अभी तक आ रहे हैं।
ठीक है। फिजिकल और केमिकल बैरियर करने हैं, उसके साथ साथ ये फैगोसाइटोसिस है, इसमें आपने ये करना है। और इसमें ये टेबल्स जितने भी इस चैप्टर में आप लोगों के टेबल्स हैं, वो टेबल्स आप लोगों ने सारे करने हैं, ठीक है। और ये आप मैम लोग ये जी phagocytes and other defense cells। फैगोसाइट्स जी, ये इसके अंदर ही आ और जाता है, फैगोसाइटोसिस के अंदर ही। जी मैम, मैम एड्स वाला करना है टॉपिक। जी एड्स वाला करना है, वो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ाया भी था। इसमें जस्ट आप लोगों के एक टी सेल्स हैं और इसके अलावा एक साइटोकाइंस हैं, वो आप लोगों ने 2 टॉपिक है वो नहीं करने। और इन्फ्लामेशन है, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट लेकिन आपको इन्फ्लामेशन है वो आप लोगों को पता चाहिए, और ये जो बोल्ड है इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो। जी जी बच्चे। मैम आपने बताया कि एंटीजन हार्मोनल इन सब के बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल वगैरह। जी तो मैम इसी के नीचे जो इसी के अंदर टॉपिक आ जाता है बेसिस ऑफ सेल एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, और उसके नीचे है रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स, ये भी हम नहीं करें अभी, या इसके अंदर भी जो सिर्फ टर्म्स हैं वो कर लें? एक सेकेंड, कहाँ किस पेज पे है? बच्चे किसकी बात कर रही हैं आप? मैम पेज 778 पे है। 778, इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट से आगे है मैम। ठीक है एक सेकेंड। इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट्स में तो आप लोगों का ये सारा आ जाएगा ना, जिसमें एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो एलोग्राफ्ट होता है ना, ये सेम जो स्पीशीज हैं उनके दरमियान में जो एक टिश्यू जो है वो चेंज किया जाता है, और जीनोग्राफ्ट में डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वुल्फ है और एक हमारे पास एलिफेंट है, वो ठीक है, उनके दरमियान में ये सेम इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इन वर्टिब्रेट्स, ये इन वर्टिब्रेट्स में था और ये वर्टिब्रेट्स में है। इसमें हमारे पास एंटीजन है और एंटीबॉडीज है, ठीक है। उसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सेलुलर और ह्यूमरल की, ठीक है। ये दोनों आपने करनी है, और एंटीजन और एंटीबॉडी का डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पैराग्राफ आ जाता है 778 पे और 777 पे, ठीक है। उसके बाद ये जो बेसिक ऑफ सेल एंड नॉन सेल रिकग्निशन, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतनी मेन बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक MHC है। ये फॉर एग्जांपल ये जो बोल्ड है, इसमें आप लोगों को थोड़ा जो इनकी एब्रीवेशंस है ये आप लोगों को आनी चाहिए कि ये किससे स्टैंड करता है। बाकी ये जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने सारा करना है, IgM, फैब, और इसके अलावा ये कांस्टेंट रीजन वेरिएबल, ठीक है। और ये जो आप लोगों के ये बॉक्सेस ये जो नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस का मैं आप लोगों को कह रही थी कि ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें बाज़ दफा और जैसे मैम जो डायग्राम या फिर फ्लो शीट के नीचे जो कैप्शन दी होती है वो भी रीड करनी है? जी वो भी रीड करनी है। और इसमें ये जो आप कह रही हैं कि रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, खैर इजीली है। इसमें 2 ही बातों का बताया गया है कि एंटीबॉडीज का और टी सेल रिसेप्टर्स का। नेक्स्ट इसमें ये है कि ये फंक्शन करने हैं कि एंटीबॉडी का क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली तौर पर देखना है। और इसमें ये जो कैप्शन नीचे दी गई है ये आपने सारी देखनी है, ठीक है। इसमें आप लोगों का होगा तो MCQs बेस, लेकिन आपसे एक एक चीज जो है वो पूछी जाएगी कि इसमें कौन सी ये बॉन्ड कौन सा मौजूद है, लाइट चेन्स को कितनी है, और हैवी चेन्स कितनी है, उसमें वेरिएबल रीजन किस पार्ट पे आता है, ये फैब, ये ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने आप लोगों से कहा कि जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ये सब सेट ऑफ टी सेल्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। इसमें काफी खिचड़ी है, और इसकी ये जो डायग्राम है ये भी नहीं करनी,
और बाकी ये साइटोकाइंस, ये जितने भी आप लोगों के पास हैं ये नहीं करने। इसमें यहाँ पे एक टेबल है। ये टेबल में बताया गया है कि इसमें ये जो साइटोकाइंस है ये आप लोगों ने टेबल लाजमी कर रहे हैं। टेबल में आप लोगों का ये जो ऊपर का डाटा है, जो पैराग्राफ्स हैं उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये नहीं छोड़ने कि। और इसके जो सोर्सेज हैं वो आप लोगों ने उसको ही समराइज किया हुआ है, तो ये आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है। जी मैम। बाकी ये जो डायग्राम है इसको रहने दीजिएगा, और ये जो है इसको भी रहने दीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का है ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये रहने दीजिएगा। और बाकी ये जो ब्लड सिस्टम्स हैं ये करने हैं, और एड्स है ये भी करना है। वैसे ये आप लोगों के ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इजी भी हैं, और इजी के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मैम ये हमें आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है इस। बच्चे एक टेबल मैंने आपको नहीं करवाया, मैंने जब भी आप लोगों को पढ़ाया टेबल्स मैंने आप लोगों को साथ करवाए हैं। इवन के जब आप लोगों को ये थ्योरी करवा देते हैं तो टेबल्स करवाना बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों के टेबल में वो समराइज किया हुआ होता है। इवन कि आप लोगों की जो क्लासेस हुई थी वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ठीक है अक्सर रमजान, ये सिर्फ मैम आपको। ये कितने एमसीक्यूज होंगे और कितना टाइम होगा? आप लोगों के पास एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट होगा। ठीक है, अभी एमसीक्यूज मेरे पास अभी क्राइटेरिया नहीं आया कि आप लोगों का कितने क्रेडिट, 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो आप लोगों का जो मिड है वो कितने मार्क्स का होता है? 12 12 का होता मार्क्स है, का 18 होता है का, मैम। 12 का होता है। तो 12 मार्क्स में से आप लोगों का जो है वो 24 एमसीक्यूज होंगे, और 24 के साथ 24 एमसीक्यूज के साथ आप लोगों का 0.5 का एक एमसीक्यूज होगा। ठीक है। बाकी 5 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि ये लॉगिन के लिए किसी स्टूडेंट का। बच्चे वॉइस आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है मैम। ओके, वो मैम पहले नहीं आ रही थी अब। वो इंटरनेट काफी इशू कर रहा है तो उस वजह से। इसमें आप लोगों के 24 एमसीक्यूज होंगे और 0.5 का एक एमसीक्यूज होगा। ठीक है, अगर आप लोगों का 12 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके मैम साथ टाइम साथ कितना होगा? आप एक एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को 1 मिनट दिया जाएगा, और 5 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे लॉग इन के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का, आप लोगों का भी टेस्ट 1 बजे होगा, किसी स्टूडेंट का इशू है आपकी क्लास में, एक लड़की है शायद, मुझे उसका नेम नहीं आता, उसका इशू होता है। तो इसमें यह है कि किसी भी स्टूडेंट का इशू है तो आपने क्लास के ग्रुप में इन्फॉर्म करना है। मुझे पर्सनली मैसेजेस नहीं करने हैं, आप लोगों के नंबर मेरे पास सेव नहीं होते। ठीक है, जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के भी आते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो भी मैसेज करना है, जिस स्टूडेंट का इशू हो वो अपने ग्रुप में बताना है, ताकि उसका इशू जो है वो रिजॉल्व हो, आपको पेपर में मुश्किल ना हो। ठीक है, वैसे आप लोग गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट जो है वो देते रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों का टाइम के साथ होगा कि इतने टाइम में आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। और जो आप लोगों के साथ पेपर की मैम है गूगल वो आप लोगों फॉर्म के का साथ लिंक शेयर आप नहीं हमें की जाएगी जी। मैम गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे? नहीं नहीं, व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे जो फादर नेम है, अपना नेम, फादर नेम, अपना एजी, और उसके साथ जो आप लोगों का CNIC है। ठीक है, ये चारों आप लोगों ने लाजमी लिखने होंगे। और जब आप लोग अपना एजी लिखते होते हैं ध्यान किया करें, उसमें मिस्टेक ना किया करें,
ठीक है, अगर आपका एक भी डिजिट इधर उधर हो जाता है तो वो आप लोगों के लिए मसला बनेगा आपके रिजल्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का कोई ओके क्वेश्चन तो मैम। नहीं? एक सेकेंड, बच्चे LMS पे नहीं ले सकते ना, गूगल फॉर्म्स पे ही लेना है, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कहा गया है। चलें ठीक है स्टूडेंट, सब क्लियर हो गया आपको? जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अच्छा अरहम, देख लूंगी मैं बच्चे।